ये सिलेनियम एप्लीकेशन नीचे, ये सिलेनियम स्कैनर के नीचे और नीचे, यस इसके नीचे से। अच्छा आप सुनो, लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? ओवर राइटिंग। समझ रहे हो? कौन बात कर रहा है यार? अब जब बोल रहे हैं तब तो चुप हो जाओ। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ हम बात कर रहे थे किसकी? ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग देखो देखो सबसे बड़ी बात याद रखना, आगे भी जो चीजें बताएंगे वो इसी से रिलेटेड। आगे भी अब ओवर राइडिंग का एक्सटेंशन ऊप्स में भी दिखाई देगा, इसलिए इसको ध्यान से समझो कि ओवर राइडिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर जैसे पहली बात तो जब भी ओवर राइडिंग की बात आती है तब कम से कम दो क्लासेस होती हैं। कम से कम क्या होती हैं? दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास पेरेंट होती है और एक क्लास क्या होती है? चाइल्ड होती है। तभी ओवर राइडिंग का कंसेप्ट पैदा हो सकता है, उसके पहले नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्लास के अंदर ओवर राइडिंग हो रही। ओवर राइडिंग के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो क्लासेस, एक जिसमें से क्या हो? पेरेंट हो और दूसरी क्या हो? चाइल्ड। चाइल्ड बनाने का तरीका जानते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस अगर एक्सटेंड कर दो। अच्छा ये भी बताया गया है कि कोई क्लास एक्सटेंड क्यों करती है, ऐसे नहीं कि उसका मन है पेरेंट बनाने का। सीधी सी बात है, उसे लगता है कि ऑलरेडी ये जो मेथड से चाहिए ऑलरेडी कहीं बने हुए रखे हैं, ऑलरेडी कहीं बने हुए रखे हैं। तो उस कंडीशन में फिर वो सोचता है कि वो उनको हम क्यों इम्प्लीमेंट करें अलग से, उनको हम क्यों इम्प्लीमेंट करें अलग से, हम क्या करें? एक्सटेंड कर दें और उस क्लास का नाम दें। तो उसके सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज का मतलब याद रख लेना। अगर हम कहें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। उसी को ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। सब चीजें क्या है? सेम है। ठीक है। तो कोई भी पेरेंट क्लास होती है तो उसके जो भी मेथड्स होते हैं और प्रॉपर्टीज होते हैं वो एज इट इज चाइल्ड को मिल जाता है। ठीक है, ये तो जनरल कंसेप्ट है, ये आप लोग जानते हो। अब वही एक चीज पैदा होती है कई बार ऐसा होता है कि जो चाइल्ड होता, जो क्लास होती है जिसको दूसरे की फंक्शनैलिटी चाहिए होती है पेरेंट की, उसको लगता है कि कोई उसका एक मेथड जो उससे आ रहा है उसे वो फंक्शनैलिटी तो चाहिए, उसे वो फंक्शनैलिटी, वो काम तो चाहिए, लेकिन काम को वो अलग ढंग से करना चाहता है। क्योंकि देखो जब भी कोई, जैसे मान लो पेरेंट है, हम यही बात करें इस मेथड की, इस मेथड का नाम क्या है? सर्च एलिमेंट। एक मेथड दिख रहा है आप लोगों को ना, इसका नाम क्या है? सर्च एलिमेंट। ठीक है। इस मेथड के अंदर मान लो कुछ भी कोड लिखा हुआ है। ये मेथड क्यों बनाया गया? ये मेथड इसलिए बनाया गया है कि किसी भी ब्राउजर पे एलिमेंट को क्या कर सके? ये सर्च कर सके। ये इस पर्पज से बनाया गया था कि ये क्रोम के लिए भी काम करे, फायरफॉक्स के लिए भी काम करे और किसके लिए? एज के लिए भी काम करे। लेकिन क्रोम कह रहा है कि आपके ये मेथड का जो हमें भी, देखो बोल क्या रहा है? बोल रहा है एलिमेंट हमें भी सर्च करना, लेकिन एलिमेंट सर्च करने के लिए जो आपने कोड लिखा है वो कोड मेरे काम का नहीं है। हमें कोड क्या चाहिए? अलग चाहिए। तो सीधी बात है, समस्या क्रोम ड्राइवर को है। पहली बात तो वेब ड्राइवर को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। वेब ड्राइवर क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? क्योंकि अगर वेब ड्राइवर को छेड़ेंगे या उसमें कोई चेंज करेंगे तो सिर्फ क्रोम ड्राइवर ही वो नहीं होगा, इम्पैक्टेड नहीं होगा। जो एज ड्राइवर है, फायरफॉक्स ड्राइवर है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हमें चेंज कहाँ करना? क्रोम ड्राइवर। हमें चेंज करना है कहाँ? क्रोम ड्राइवर। ठीक है। तो अब चेंज क्या करना है हमको? यहाँ पे भाई वो काम करने का जो मेथड है वेब ड्राइवर में हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब भाई हमने क्या किया? एक नया मेथड बना देंगे। अब देखो दो रास्ते हैं। हमको देखो नया मेथड तो बनाना ही है क्योंकि इसका सर्च एलिमेंट काम में आ नहीं रहा। अब इसके पास दो ऑप्शन, चाहे तो मेथड जो नया मेथड बनाए उसका नाम कुछ भी रख दे, जैसा वो चाहे। जैसे वो रख दे क्या? मान लो सर्च क्रोम एलिमेंट। अब इसके यहां होंगे दो नुकसान। इसके होंगे क्या? दो नुकसान। नुकसान नंबर एक कि जब भी आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो मेथड्स किसके लोड होंगे? क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर दोनों। तो सर्च क्रोम एलिमेंट भी लोड होगा और सर्च एलिमेंट भी होगा। और जब भी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सर्च एलिमेंट का तुम्हारे लिए कोई यूज नहीं, क्योंकि अगर इसका यूज होता तो तुम वहां पे जाके सर्च क्रोम एलिमेंट नहीं बनाते। तो एक पहला नुकसान तो ये है कि एक अननेसेसरी मेथड दिखाई देगा। और दूसरा एक नुकसान है, देखो अगर हम रख दिए है नाम ना, यहां के देखो कि जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के अगर हम कहां रखते हैं? वेब ड्राइवर में रखते हैं। तो मेथड किसके आते हैं? वेब ड्राइवर के आते हैं, पेरेंट के आते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है, मेथड सर्च एलिमेंट ही दिखाई देगा, सर्च क्रोम एलिमेंट मेथड दिखाई नहीं देगा। अब देखो हमें दूसरा समझौता भी करना पड़ेगा यहाँ कि हमें क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहां रखना पड़ेगा? क्रोम ड्राइवर। सबसे बड़ी बात ये समझो, एक नुकसान तो वो दिख रहा होता तुम्हें कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में रख रहे हो, तो एक नुकसान भाई देखो, अगर ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, पेरेंट और चाइल्ड में मेथड का नाम क्या है? अलग है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो मेथड तुम्हें मिलेंगे, अगर हम ड्राइवर डॉट करें, जैसे ये देखो, सर्च एलिमेंट भी मिल रहा है और साथ में कौन मिल रहा है? सर्च एलिमेंट। जबकि सर्च एलिमेंट का कोई यूज नहीं। मान लो हम इससे एक बार समझौता कर भी ले कि चलो ठीक है। एक दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि अब हम सिर्फ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में ही रख पाएंगे। अगर हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहां रखा हमने? वेब ड्राइवर। ऐसे अब क्या होगा? मेथड किसके दिखाई देंगे? पेरेंट के ना। तो पेरेंट में मेथड है सर्च एलिमेंट, और जो सर्च क्रोम एलिमेंट है वो मेथड कहां बनाया गया है? चाइल्ड। तो वो मेथड तो दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो कॉल कहां से करो? भाई दिखाई देगा तब तो ऑप्शन बनता है कि मन करे कॉल करो और मन करे कॉल ना करो। अब तो दिखाई ही नहीं दे रहा। ओवरराइडिंग के देखो दो फायदे हुए। ओवरराइडिंग के दो फायदे हुए। एक कि जो अननेसेसरी मेथड है वो दिखना क्या हो गया? बंद हो गया। हमें मेथड तो ये कॉल करना है ना भाई। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे, जैसा कि यहां रखा गया है, तो देखो ध्यान से, मेथड दिखाएगा किसका? पेरेंट का कॉल करेगा, और रन टाइम पे कॉल किसका कर देगा? चाइल्ड का। है ना? और तुम चाहते भी यही हो, तुम चाहते हो ना चाइल्ड का कॉल हो। पहले अगर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रख देते तो तुम्हें चाइल्ड के मेथड दिखाई ही नहीं देते, लोड दिखाई ही नहीं देते, तो फिर तुम इसे कॉल कहां से करते? आज ये है दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ एक बात ये है, दिखाई कुछ और दे रहा है और कॉल कुछ और हो रहा है। यहां तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम का सलूशन है। एक तो अननेसेसरी मेथड दिखना बंद हो गया, दूसरा कि अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो भाई कम से कम ये देखो, अच्छा हम क्रोम के केस की बात करें तो ये मेथड कैसा है? ये मेथड है दिखाने का। ये मेथड कैसा है? दिखाने का। जो दिख रहा है लेकिन चलेगा कुछ और। तो वही है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। सेम यहाँ वही है, ये दिखा कुछ रहा है लेकिन रन टाइम पे कॉल क्या कर रहा है? कुछ और कर रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है उससे तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। अगर यही ओवरराइडिंग ना करो भाई, ओवरराइडिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? एक ही ऑप्शन बचता है भाई। ओवरराइडिंग कैसे हो जाती है? ओवरराइडिंग के लिए कुछ और अलग से थोड़ी करना पड़ता है, बस मेथड का नाम क्या रखना पड़ता है? सेम रखना पड़ता है। मेथड का नाम क्या रखना पड़ता है? सेम रखना पड़ता है। जब मेथड का नाम सेम रख देते हो तो ओवरराइडिंग हो जाती है। तो कब ओवरराइडिंग करोगे? तो ध्यान से रखो, समझना, जब भी किसी क्लास को तुम अपनी क्लास में क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे, और अगर उस क्लास के कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो तुम्हें देखो, नाम तुम भी वही रखना चाहते हो। नाम क्यों वही रखना चाहते हो? क्योंकि काम क्या है? सेम। भाई वहां वो भी सर्च एलिमेंट कर रहा था हर ब्राउजर में, ये भी क्या कर रहा है? स्पेशली क्रोम ब्राउजर में क्या कर रहा है? सर्च एलिमेंट ही तो कर रहा है। तो फंक्शनैलिटी हमें चाहिए वही, लेकिन करने का तरीका क्या है? अलग है। मेरा कोड क्या है? अलग है। तो हम बस यहां क्या कर देंगे, यहाँ पे सेम नेम का मेथड बना देंगे और अलग कोड लिख देंगे।
जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका मेथड लोड होगा, चाइल्ड वाला। और कॉल भी कौन सा होगा, अब देखो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्या रखो, ध्यान से देखना, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्या रखो, चाइल्ड में रखो, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब दिखाई भी चाइल्ड का देगा और कॉल भी किसका करेगा, चाइल्ड का ही करेगा। दिखाई भी किसका देगा, चाइल्ड का देगा, और कॉल भी किसका करेगा, चाइल्ड का ही करेगा। मतलब कॉल कौन हो रहा है, चाइल्ड का। और अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रख दें, पेरेंट में रख दें, तो अब दिखाई तो पेरेंट का देगा, जैसे ये मेथड भी कह रहा है दिखाई तो किसका देगा, पेरेंट का। लेकिन सेम नेम का मेथड चाइल्ड ने क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है, तो लोड कौन हुआ है, वो हुआ है। चलेगा कौन, वो। दोनों केस में चल कौन रहा है, चाइल्ड का। बस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब चाइल्ड में रखोगे तो चाइल्ड का ही दिखाई देगा और चाइल्ड का ही चलेगा। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब चाइल्ड में रखोगे तो पेरेंट का दिखाई ही, देखो नहीं दे रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, ये तो पेरेंट में रखा है, सॉरी। अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखते तो बता रहा है ना, सर्च एलिमेंट है, पैरेंथेसिस है, रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, और किस क्लास का मेथड है, बता रहा है कि ये कहां से आएगा, क्रोम ड्राइवर से आएगा। और सही बात है, चलाओगे तो चलेगा भी कौन सा, क्रोम ड्राइवर का। मतलब चाइल्ड का ही दिखा भी रहा है और चाइल्ड का ही चल भी रहा है। लेकिन जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहां रख दोगे, पेरेंट, तब अब दिखाएगा किसके, भाई देखो पेरेंट, देखो चाइल्ड। अच्छा एक चीज ये देखना, एक कोई मेथड ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, क्रोम ड्राइवर के, मतलब क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर के कौन सा ऐसा मेथड है जो नहीं दिख रहा है, सर्च एलिमेंट। और देखो ये मेथड गेट क्रोम एक्सटेंशन, ये मेथड भी तो नहीं दिखाई दे रहा है भाई। देखो ये तो चाइल्ड, देखो सीधी बात है, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो चाइल्ड का तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। देखो ना सर्च एलिमेंट, ना सर्च एलिमेंट क्रोम ड्राइवर वाला दिखा रहा है, ठीक है, और नहीं क्या दिखा रहा है, गेट क्रोम एक्सटेंशन, दोनों नहीं भाई। देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो सिर्फ उतना दिखाएगा जितना कहाँ है, पेरेंट के अंदर। लेकिन हाँ अब ये है, गेट क्रोम एक्सटेंशन को तो तुम कॉल नहीं कर सकते, लेकिन जो सर्च एलिमेंट है तुम उसको रन कर पा रहे हो। देखो ध्यान से, क्रोम ड्राइवर में दो मेथड है ना, एक गेट क्रोम एक्सटेंशन है और एक क्या है, सर्च एलिमेंट। लेकिन दिखाई अब कितने, भाई देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो दिखाई अब एक सिर्फ किसका देगा, पेरेंट का। वो दो मेथड दिखाई नहीं देंगे। देखो सर्च एलिमेंट आ भी रहा है तो क्रोम ड्राइवर से नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है, वेब ड्राइवर से। लेकिन हाँ कम से कम ये जो है, देखो दिखाई तो दोनों नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम रन टाइम पे ये कॉल हो जाएगा, चल जाएगा। रीजन क्योंकि ये ओवरराइड हुआ है, और ये ओवरराइड नहीं हुआ है ये तो कभी नहीं चल सकता। ना तो ये दिखेगा, ना तो भाई यहाँ तो क्या हो रहा है, दूसरा दिख रहा है, ये वाला चल जा रहा है। लेकिन ये इसको कॉल करने का, इस मेथड को कॉल करने का यही तरीका है कि या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखो, नंबर एक, और दूसरा या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पहले पेरेंट में रखो, बाद में फिर उसको चाइल्ड से क्या करो, उसकी डाउन कास्टिंग करो और तब कॉल करो। लेकिन ये मेथड तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुमने क्या किया, पेरेंट का मेथड कॉल किया, भाई दिखा रहा है किसका, पेरेंट का, लेकिन रन टाइम पे कॉल किसका कर दे रहा है, चाइल्ड। क्लियर है ये बात। हम लोग ओवरराइडिंग कर देते हैं तो बस वही क्या होता है, ओवरराइडिंग का क्या मतलब है, सेम नेम का मेथड चाइल्ड। तुमको बताना भी यही इंटरव्यू पूछेगा ओवरराइडिंग क्या होगा, वो होती है, तब तुम कहोगे कि ओवरराइडिंग में कम से कम दो क्लासेस होती हैं, देयर एटलीस्ट 2 क्लासेस विल बी इन्वॉल्वड इन ओवरराइडिंग। हाँ फिर कहोगे इफ, या ऐसे बोलोगे अगर मान लो पेरेंट में भी सेम नेम का क्या है, मेथड है, और चाइल्ड में भी सेम नेम का मेथड है, तो हम अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेगा, चाइल्ड का जो मेथड होगा वो पेरेंट के मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। अब हम उस ऑब्जेक्ट को अगर चाइल्ड टाइप के वेरिएबल में रखते हैं
तो दिखाई भी कौन सा देगा, चाइल्ड का मेथड देगा कंपाइल टाइम पे, और रन टाइम पे रन भी कौन सा होगा, चाइल्ड। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट उठा के हम पेरेंट पे रख देते हैं तो कंपाइल टाइम पे दिखाई तो देगा किसका, पेरेंट का, लेकिन रन टाइम पे कॉल किसका होगा, चाइल्ड का। दोनों केस में रन कौन होगा, चाइल्ड ही होगा। और चाइल्ड तुमने इसीलिए बनाया ही क्योंकि तुम पेरेंट के मेथड से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्या करें, ओवर राइडिंग दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। नहीं, ओवर राइडिंग दो से अधिक का मतलब क्या है, देखो एक क्लास के अंदर दो क्लासेस तो वो होंगी नहीं, लेकिन हाँ जैसे ऐसे कर सकते हो, एक क्लास एक्सटेंड हुई है, जैसे मान लो, जैसे यहाँ देखो क्रोम ड्राइवर में एक्सटेंड हुआ है कौन, वेब ड्राइवर। अब मान लो वेब ड्राइवर में एक्सटेंड हो जाए कोई और, ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो इसके मेथड को ओवरराइड करे, है ना, या वो इसके मेथड को, ये ओवरराइड जहां पे क्या आएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आएगा, ठीक है। तो ओवरराइडिंग क्लियर हुई, यस। समझ जाना, बस पेरेंट को डिस्टर्ब नहीं करोगे, जिस चाइल्ड को इश्यू है अगर उसको वही सेम फंक्शनैलिटी चाहिए, अगर वो भी वही नेम रखना, देखो सारा खेल यहाँ नेम का है, आप नाम बदल दो ओवरराइडिंग खत्म हो गई है। देखो हाँ बिल्कुल, सिर्फ नाम ही नहीं, नाम भी, पैरामीटर भी, रिटर्न टाइप भी, सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी ओवरराइडिंग होगी। ओवरराइडिंग जैसे देखो ये मेथड है सर्च एलिमेंट, हाँ ये चीज भी देखो, ये सर्च एलिमेंट है और एक ये सर्च एलिमेंट। यहां मान लो हम लिख दें स्ट्रिंग ए, अब यहां देखो, पहली बार तो अब ये देखो क्रोम ड्राइवर भी है सर्च एलिमेंट, वेब ड्राइवर भी है सर्च एलिमेंट, ऐसे कर देते हैं इसको। अब देखो दोनों क्लासेस तुम्हारे पैरेलल लिखी हुई हैं, एक सर्च एलिमेंट यहाँ है, एक सर्च एलिमेंट यहाँ है, एक क्रोम ड्राइवर में है और एक कहाँ पे है, वेब ड्राइवर में। देखो तुम्हारे सामने है दो क्लासेस है, एक क्रोम ड्राइवर और एक क्या है, वेब ड्राइवर। इसके पास भी सर्च एलिमेंट है, उसके पास भी सर्च एलिमेंट, दोनों का नाम क्या है, सेम है। लेकिन ध्यान से देखना, एक में एक भी आर्गुमेंट नहीं है और एक में आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग है। मतलब हम कहेंगे कि आर्गुमेंट सिग्नेचर में क्या है, फर्क है। आर्गुमेंट सिग्नेचर किससे मिलकर बना होता है, तीन चीजों से, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट या सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। ये देखो ये तो यहीं पहले ही कट गया, किसमें, नंबर ऑफ आर्गुमेंट में। यहाँ एक भी आर्गुमेंट नहीं है और यहाँ कितने हैं, एक। तो यहाँ अब देखो यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ, यहाँ नहीं हो रही। और अगर तुम्हें चेक करना है एक बार, देखो अगर तुम्हें चेक करना है, ये देखो ध्यान से सब लोग, अगर इसके ऊपर क्या लिखा है, @ हाँ ये बताओ, ये कीवर्ड है @ ओवरराइड है, तुम्हें पहले पता है कि ये कीवर्ड लगाओ चाहे ना लगाओ ओवरराइडिंग होती है। अगर ओवरराइडिंग हो रही है तो ओवरराइडिंग होगी, लेकिन अगर लगाओ ये लेकिन हम लगाते क्यों है, लगाने से ये रहता है कि हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ ओवरराइडिंग हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन हाँ इसकी एक लाइन की एक बात और है, जहां ओवरराइडिंग नहीं हो रही है वहां लगाओगे तब एरर देगा। देखो यहाँ कोई ओवरराइडिंग हो नहीं रही, यहाँ कोई ओवरराइडिंग हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो याद रखना ओवरराइडिंग की एक शर्त है, नाम भी सेम होना चाहिए और आर्गुमेंट भी सेम होना चाहिए, और यहां तक कि रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस अंदर का कोड आप क्या लिख सकते हो, अलग। क्लियर है ये बात। अच्छा यहां अभी क्या हो रही है, अच्छा यहां कौन कौन से मेथड लोड होंगे, देखो ध्यान से जरा, हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, पहले ये देखो, क्रोम ड्राइवर, ठीक, किसका बना रहे हैं हम, क्रोम ड्राइवर का। जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो किसके मेथड लोड करने जाएगा, क्रोम ड्राइवर के। इसे मिलेगा एक पेरेंट है, पेरेंट का नाम क्या है, वेब ड्राइवर, तो पहुंचेगा वेब ड्राइवर।
अब इससे कितने मेथड हैं? क्लोज 1 2 3 4 5 मेथड इसने क्या कर लिए? लोड कर लिए। इसके बाद यहां लोड करने आया, फिर ये किया छठा, अब इसको लोड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। देखो ऐसे, देखो ध्यान से देखना, जब आर्गुमेंट नहीं रहता है तब नहीं लोड करता, जब दोनों का आर्गुमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। जब दोनों क्या हो गए? नेम भी सेम हो गया, आर्गुमेंट भी सेम हो गया, तो चाइल्ड का लोड करेगा, पेरेंट का लोड नहीं करेगा। सीधी बात है, दो लोड नहीं कर सकता। अगर दोनों लोड कर लेगा तो जब तुम कॉल करोगे तो कैसे डिसाइड करेगा कि इसकी बात हो रही है कि इसकी बात हो रही है? यहां पे क्या है देखो, अब इसको भी लोड, देखो ये सर्च एलिमेंट भी लोड होगा और ये भी लोड होगा, दोनों लोड होंगे, क्योंकि दोनों में क्या है? पैरामीटर का डिफरेंस है। और सीधी बात यहां देखो, यहां अगर मान लो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहां रख दें? चाइल्ड में, और यहां देखो दो सर्च एलिमेंट आ रहे हैं, एक बिना आर्गुमेंट का और एक आर्गुमेंट का, ये दोनों लोड करेगा। भाई सीधी बात है, जब कॉल करोगे या तो आर्गुमेंट भेजोगे या तो नहीं भेजोगे, इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर नहीं भेजोगे तो ये वाला कॉल होगा और भेजोगे तो ये वाला कॉल होगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये भी ओवरलोडिंग है। अभी तक तुमने देखा एक ही क्लास के 2 मेथड या 3 मेथड हम बनाते थे जिनके नाम क्या रहते थे? सेम रहते थे, लेकिन आर्गुमेंट के सिग्नेचर में फर्क रहता था। वो संभव था, वही क्या थी? ओवरलोडिंग थी। हाँ, लेकिन एक ही क्लास में। लेकिन ये भी देखो, अगर 2 क्लासेस हैं, एक चाइल्ड है और एक क्या है? पेरेंट है, दोनों में सेम नेम का मेथड है, दोनों में क्या है? सेम नेम का मेथड है, और मेथड है दोनों में सेम नेम का, लेकिन दोनों के आर्गुमेंट सिग्नेचर में फर्क है, तो दोनों लोड होंगे। जैसा आर्गुमेंट भेजोगे वो वाला चलेगा, जो भेजोगे वो चलेगा। अगर नहीं आर्गुमेंट भेजोगे तो ये वाला चलेगा, आर्गुमेंट भेजोगे तो ये वाला चलेगा। ये आ रहा है कहां से? क्रोम ड्राइवर से। ये आ रहा है कहां से? वेब ड्राइवर से। ओवरलोडिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब कंपाइल टाइम पे, कोड लिखने के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। लेकिन ओवरराइडिंग ऐसी चीज है जो ये डिसाइड होती है कहां? रन टाइम। जो डिसाइड होती है किस पे? रन टाइम। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख दो तो दिखाई भी देता है कंपाइल टाइम पे कि चाइल्ड का ही कॉल होगा, और रन भी किसका होता है? चाइल्ड। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट, तब देखो क्या होगा, तब भी दिखाई दे, तब दिखाई किसका देगा? पेरेंट का। लेकिन चलेगा तब भी किसका? चाइल्ड का। तो याद रखना इस बात को, जब भी वो करोगे, ओवरराइडिंग करोगे, तो नाम भी सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम। जैसे यहां देखो एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट है ना, यहां भी स्ट्रिंग एक डाल दो, ए लिखो या बी लिखो, कुछ भी लिखो, बस सेम। यहाँ देखो हमेशा याद रखना एक बात, आर्गुमेंट का नाम मैटर नहीं करता, हमेशा मैटर क्या करता है? चाहे ओवरलोडिंग हो चाहे ओवरराइटिंग हो। अब ये देखो, यहाँ भी स्ट्रिंग मांग रहा है, वहां भी स्ट्रिंग मांग रहा है, दोनों में आर्गुमेंट क्या है? सेम है। यहाँ ओवरराइडिंग होगी, यहाँ ओवरराइडिंग होगी जब पेरेंट और चाइल्ड के मेथड्स का नाम भी सेम हो, आर्गुमेंट का सिग्नेचर भी क्या हो? सेम हो, और रिटर्न टाइप भी क्या हो? सेम हो, तब ओवरराइडिंग होगी। अदरवाइज ओवरराइडिंग, अच्छा ऐसा ये चेंज करके देखो, देखो एरर आने लगी ना। अब देखो, तुम्हें पता है रिटर्न का कोई रोल ओवरलोडिंग में नहीं होता ना। ये भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू का, कि अगर हम रिटर्न टाइप बदल देंगे, तो क्या दो मेथड्स हैं, दोनों का नाम और आर्गुमेंट सिग्नेचर सब क्या है? सेम है, उनका हम रिटर्न टाइप बदल दें तो क्या वो ओवरलोडिंग संभव है? अरे क्यों नहीं सर भाई, है। ओवरलोडिंग का रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं होता, उसका मतलब होता है सिर्फ नाम से और आर्गुमेंट के पैरामीटर के सिग्नेचर से। सिग्नेचर का मतलब वही नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, सिर्फ उससे। रिटर्न टाइप से ओवरलोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। और जब लेकिन ओवरराइडिंग करते हो तो याद रखना, यहां रिटर्न से भी लेना देना है। यहां बता तो रहे हैं, वही नाम भी सेम होना चाहिए,
पैरामीटर का सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए और यहां तक कि रिटर्न टाइप, जैसे यहां इंट लिया है ना, यहां भी इंट ले लो। अब हो रही ओवरराइडिंग, अब ओवरराइडिंग हो रही है। क्लियर है ये बात? ओवरराइडिंग करोगे क्यों, ये पता है ना? बस भाई कोई क्लास होगी, किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, कोई ऐसा मेथड होगा जो उसमें लिखा होगा, लेकिन वो चाहिए, उसको भी वही चाहिए होगा, लेकिन कोड उसको चाहिए होगा क्या, अलग ढंग से। कोड चाहिए होगा कैसे, अलग ढंग से। तो वो क्या करेगा, सेम नेम का मेथड बना के अलग सा कोड, जो उसको अलग कोड चाहिए वो लिख दे। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन? भाई ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग हर इंटरव्यू में पूछा जाना सवाल है, जान लेना। हर इंटरव्यू में पूछेगा ये एक सवाल कि ओवरलोडिंग क्या है और ओवरराइडिंग क्या है। ठीक है? हाँ। जैसे वो उसका मेथड, जैसे वेब ड्राइवर का सर्च एलिमेंट है, वो अपने क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, ये अपने क्लास का, तो वहाँ क्या दिखाएगा? अब वो अपने का करे, जैसे क्या बताओ? सर वो है तो वहाँ वेब ड्राइवर रिटर्न, वेब ड्राइवर को मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दीजिए, या क्रोम ड्राइवर का। अच्छा, वहां क्रोम ड्राइवर का करा दे, वहां वेब ड्राइवर का। अच्छा, ये कह रहे हैं क्या, यहाँ क्या करते हैं हम, क्रोम का यहाँ रिटर्न, क्रोम ड्राइवर। यहाँ, हाँ, ऐसा नीचे वेब ड्राइवर वहाँ पे। अब एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्या करोगे, पहली बात तो कंपाइल ही नहीं हो रहा है ना, यस सर, ये ओवरराइडिंग है ही नहीं। ठीक है, छोटी सी चीज है। यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है। क्लियर है? उसके पीछे मतलब क्या कारण थे सर, कंपाइल टाइम? कंपाइल टाइम का देखो ये है कारण कि मान लो जब तुम कहीं कॉल करोगे, जब तुम कहीं का कॉल करोगे, तब तो तुम कॉल करोगे किसका, दिखाई किसका देगा, पेरेंट का। जब कॉल करोगे दिखाई किसका देगा, पेरेंट का। तो तुम भाई जब देखो, अच्छा कोई मेथड क्या रिटर्न करेगा क्या रिटर्न नहीं करेगा, क्या ये मेथड चलने के बाद पता चलता है, लिखते ही पता चल जाता है? लिखते ही नहीं, ये तो तुम्हें कंपाइल टाइम पे, जैसे अगर हम मान लो यहां लिखे ड्राइवर डॉट क्या सर्च एलिमेंट, तो क्या रिटर्न हो रहा है और क्या रिटर्न नहीं हो रहा है यही पता चल रहा है ना। जो आदमी कॉल करेगा वो कंपाइलर जो होगा इसके हिसाब से तो डिसीजन लेगा, जैसे यहां हमने किया और इसके बाद क्या किया, उसे एक इंट में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। लेकिन अब बताओ, मान लो यहां क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रख रहे हैं हम, वेब ड्राइवर। तो भाई ये दिखा रहा है क्या कॉल रिटर्न करेगा, इंट। अच्छा चलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, इंट ना। भाई चलेगा तो चाइल्ड वाला भी क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। तो बात आगे बढ़ जाएगी, सही है। लेकिन अगर ये देखो दिखा रहा है इसको, चलाएगा उसको, अगर ये दिखाए क्या, इंट, तो हम यहां से रिटर्न क्या ले लें, इंट, और रन टाइम पे वो कर दे क्या, रिटर्न स्ट्रिंग। तब जाओ वो कैसे चल पाएगा, तो उस समय तो एरर आना क्या है, तय है ना। इसीलिए कहता है भैया सब कुछ क्या रखो, सेम रखो। अदरवाइज तुम्हें देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये अलग बात है, यहाँ दिखाई क्या दे रहा है, रिटर्न करेगा क्या, इंट। और मान लो रन टाइम पे चाइल्ड वाला जो होगा ओवरराइड कर जाएगा ना। देखो
ये, और ये रिटर्न क्या करेगा, 20 रिटर्न कर रहा है, 30 जो भी रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंट ना। तो यहाँ इस वेरिएबल में वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये अलाउ कर दे कि भैया तुम अपना रिटर्न टाइप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते, अब क्या होगा, जब वो चलेगा रन टाइम पे, ये तो उम्मीद करके बैठा है कि इंट आएगा, कंपाइलर ये सोच रहा है कि इंट आएगा, और चलेगा तो रन टाइम पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो भाई इंट थोड़ी ना स्ट्रिंग को अपने आप पास होल्ड कर पाएगा, वो तुरंत क्या करेगा, भाई चल ही नहीं पाएगा, ये तो इसलिए कंपाइल ही नहीं करने दे रहा। सर अभी इसे तो पता ही नहीं कि हमारे आगे क्या होगा। क्या होगा बिल्कुल, लेकिन ये बताओ कोड तो तुम्हें लिखना है ना, रिटर्न तो तुम्हें लिखना लेना है ना, रिटर्न क्या लोगे ये बताओ, इंट लोगे या स्ट्रिंग लोगे। भाई सबसे बड़ी बात है, स्ट्रिंग वैसे भी कैसे ले सकते हो, जब स्ट्रिंग की चीजें यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रही, यहाँ दिखाई किसकी देती है, भाई हमें पेरेंट की दिखाई देती है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो मेथड किसके दिखाई देते हैं, पेरेंट के। रिटर्न टाइप किसका दिखाई देगा, पेरेंट के। जो कंपाइलर कैलकुलेट करेगा उसी के हिसाब से करेगा ना, वो तो उम्मीद करके बैठा है क्या, लेकिन रन टाइम पे आ जाएगा कुछ दूसरा, रन टाइम पे आ जाएगा क्या, कुछ दूसरा। क्या आ जाएगा, चाइल्ड का रिटर्न टाइप आ जाएगा, जो कि कुछ क्या होगा, अलग होगा। और जो अलग होगा उसको वो कैसे ले पाए, बात देखो, जावा में दो बातें हैं। पहली बात, तुम्हारा देखो, इसीलिए ऐसा नहीं सीधे रन होती है जावा, पहले कोड लिखते हो फिर क्या होता है, पहले वो क्या होता है, कंपाइल होता है, पहला पहला रोल किसका होता है, कंपाइलर का। जब वो पास करेगा तभी आगे बढ़ेगा ना। और कंपाइलर, ये कहानी थोड़ी सोच, भाई कंपाइलर बस इतना कोड देख के तुमको डिसाइड करता है क्या कॉल करने दे और क्या कॉल करने ना दे। उसे क्या पता चलेगा तो क्या होगा, चलेगा तो क्या होगा, ये तो चलने के बाद पता चलेगा ना। देखो ये भी कहा गया बार बार कि ओवरलोडिंग जो है ये कंपाइलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि कोड लिखते हो उसी समय डिसाइड हो जाता है कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है। लेकिन ओवरराइडिंग कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होती, डिसाइड तो किससे होती है, रन टाइम पे होती है। लेकिन कोड जब लिखोगे, जब कोड लिखते हो यही तो कंपाइल टाइम है। अब यहाँ हम ले ले रिटर्न क्या, इंट, यहाँ हम रिटर्न ले ले क्या, अब इसे ये वैसे दिखा भी क्या रहा है, देखो भाई ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग है ना। और यहाँ पे तो मतलब ये बस दिमाग में आपको रखना है सबसे बड़ी बात, कि रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए। बस अंदर का कोड क्या है तुम अलग अलग लिख सकते हो। इसमें क्या हिंट है, अच्छा इसको लेके कोई कंफ्यूजन, अब इसको ढंग से देखो भाई, नहीं तो आज देखो अभी ज्यादा लंबी क्लास में हाफ एन आवर की ही होगी, इतना हिस्सा जरूर एक बार फिर से रिपीट कर लेना। पूरी क्लास में जो बताए थे लगभग उससे रिलेटेड दिमाग में होगा, और उससे कॉपी पेन पे ढंग से अपने हिसाब से सोच लो पूरी चीजें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसमें ट्राई करके देखो ना, जैसे जो डाउट हो रहा हो, जो डाउट हो रहा हो वो चीज यहाँ ट्राई करके देखो, या तो वो कंपाइल होगा या तो कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल नहीं होगा तो मतलब सीधी बात है गलत नियम कोई लिख रहा है ना। अच्छा चलो ये हो गया, तो ओवरराइडिंग अब एक हद तक हम माने क्लियर है। चलो क्यों है फिर से बोल रहा है, क्योंकि आगे जो बताने वाले हैं उसी से रिलेटेड है। बोलो, ये है ना कि बस चाइल्ड पेरेंट का कोई मेथड चाइल्ड को नहीं चाहिए, लेकिन हाँ याद रखना नहीं चाहिए का मतलब, लेकिन वो काम चाहिए लेकिन दूसरे तरीके से, मतलब नाम वो क्या रखना चाहता है, सेम रखना चाहता है, लेकिन अंदर का कोड क्या रखना चाहता है, अलग। अच्छा अब एक चीज देखते हैं, अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस ये कहता है, अच्छा
क्या एक ही मेथड ओवरराइड हो सकता है? नहीं, मेथड्स ओवरराइड और भी हो सकते हैं। मान लो अगर हमको ये फील हुआ कि ये जो वेब ड्राइवर का, ध्यान से देखना, वेब ड्राइवर का जो गेट टाइटल मेथड है, ये भी सबके काम, मान लो क्रोम को लग रहा है कि ये मेरे काम का नहीं, हमें टाइटल निकालनी है, लेकिन टाइटल निकालने का मेरा कोड क्या है, अलग है, तो वो क्या करेगा, वो भी सेम नेम का यहाँ क्या बनाएगा, मेथड बनाएगा, बस कोड क्या लिखेगा, अलग लिखेगा। जैसे यहाँ वो लिख देगा क्या, सर्च, यार सुनो, गेट टाइटल फ्रॉम क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, और यहां पे लिख दें गेट टाइटल फ्रॉम ऑल ब्राउज़र। ये सबके लिए कोड लिखा गया है, और ये किसके लिए लिखा गया है, क्रोम के लिए। क्रोम ने क्यों लिखा, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका काम उससे नहीं चल रहा है, तो इसने क्या किया, नया मेथड बना दिया, लेकिन सेम नेम का। नाम बदल देगा तो ओवरराइडिंग खत्म हो जाएगी। सारा खेल नाम का है, ये दिमाग में रखो। अगर नाम बदल दिए मेथड का तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, या आर्गुमेंट का सिग्नेचर बदल दिए तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, ठीक है। ओवरराइडिंग अचीव करनी है तो ये नाम और आर्गुमेंट सिग्नेचर क्या रखना होगा, सेम। क्यों करते हैं कि भाई, लेकिन हाँ, ये लिबर्टी, ये आजादी तो मेरे पास है कि अंदर हम कोड चाहे जो लिखे, ये जरूरी थोड़ी नहीं यही वाला कोड लिखे, वहां उसने कुछ कोड लिखा है, यहाँ हम कुछ कोड लिखेंगे जैसा हमें कोड चाहिए। अब देखो, एज और फायरफॉक्स डिस्टर्ब नहीं हुए। अच्छा, तो एक काम करते हैं, फिर देखिए जरा एक छोटी सी चीज और। अच्छा, ओवरराइडिंग के ऊपर लिख दें, ये अच्छी प्रैक्टिस है भाई, आप लोग भी ये डालिए अपने अंदर। और इसको जो ये @ करके लिखते हैं, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं, इसे बोलते हैं एनोटेशन। जावा में @ लिख करके अगर कुछ भी है तो हम उसे क्या समझते हैं, एनोटेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एनोटेशन। तो @ ओवरराइड क्या है, एक एनोटेशन है, लेकिन वहीं लग सकता है जहां ओवरराइडिंग हो रही है। जहां नहीं हो रही है वहां इसको लगा नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात, इसको लगाओ और चाहे ना लगाओ, ओवरराइडिंग तो होगी, अगर नाम और आर्गुमेंट सिग्नेचर क्या है, सेम। क्या करें, हाँ, अच्छा हाँ, वो तो इक्लिप्स दिखाता है, जिससे तुमको देख के क्या पता चले, अलग से ही देख के समझ में आ जाए कि ये मेथड कैसा है, ओवररीडिंग है, ठीक है। अच्छा, ये जरा ध्यान से 2 मिनट इसको देखो, तो हम आगे बताते हैं। हाँ भाई देखो, तो ये एनोटेशन @ ओवरराइड, यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है ना, लेकिन कौन कर रहा है, सिर्फ क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर और एज ड्राइवर कर नहीं रहे। ये बात समझ में आती है। अच्छा, कॉल करके भी देख लेते हैं यार, जरा जरा इसको चला के तो देखें भाई, यूज करने पे कैसा होगा। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के हम कहाँ रख रहे हैं, वेब ड्राइवर में, और मेथड नीचे कॉल कर रहे हैं। अभी किसके मेथड रन होंगे, देखो दिखाई देंगे, देखो दिखाई किसके देंगे, देखो मेथड तो वैसे यहाँ पेरेंट के दिखाई देंगे, चलेंगे भी किसके, पेरेंट के, लेकिन जो मेथड ओवरराइड हुआ होगा वो चल जाएगा किसका, जो मेथड क्या हुआ होगा, ओवरराइड हुआ होगा, वो चल जाएगा किसका, चाइल्ड का। बाकी तो देखो, ये वही कह रहे हैं, दिखाई किसके दे रहे हैं, सिर्फ पेरेंट के, दिखाई सिर्फ किसके दे रहे हैं, पेरेंट के, लेकिन रन टाइम पे चलेंगे भी किसके, पेरेंट के। बस वो मेथड जो चाइल्ड में, जिसका ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो, जो मेथड क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ है, वो भले पेरेंट का दिखा रहा है, लेकिन कॉल कर देगा किसका, चाइल्ड का, मतलब जो ओवरराइड हुआ है। और जो ओवरराइड नहीं हुआ है और सिर्फ चाइल्ड में है,
तो वो तो भैया न दिखाई देगा और न ही क्या होगा, कॉल होगा। यहाँ तो कम से कम क्या हो रहा है, दिखाई दूसरा दे रहा है लेकिन कॉल कौन हो रहा है, चाइल्ड का। अच्छा फायरफॉक्स ड्राइवर, अच्छा अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना दें, तो क्या अब भी तो ये कोड चलेगा, अब भी तो ये कोड चलेगा। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, फायरफॉक्स ड्राइवर और वेब ड्राइवर का, और लोड किसके मेथड होंगे, फायरफॉक्स ड्राइवर के, और किसके लोड होंगे, वेब ड्राइवर के, लेकिन दिखाई किसके देंगे, वेब ड्राइवर के। और ये जो मेथड है सर्च एलिमेंट, ये दिखाई भी देगा वेब ड्राइवर का और कॉल भी किसका होगा, वेब ड्राइवर का, क्योंकि फायरफॉक्स ड्राइवर कोई ओवरराइडिंग कर नहीं रहा है। ये बात दिमाग में रखना। अगर ऑब्जेक्ट, चलो अच्छा यहाँ पे यहां चला के देखो, बहुत सही चलेगा, बड़ा परफेक्ट चलेगा। क्रोम अभी देखो किस पे चल रहा है, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स ने सारे मेथड किसके यूज कर रखे हैं, पेरेंट के, इसीलिए जहां प्रिंट हो रहा होगा वो कॉमन या फिर ऐसे ऑल ब्राउजर करके हो रहा होगा ना। जो भी आ रहा है कहां से आ रहा है, वेब ड्राइवर का, दिखाई भी दे रहा है और चल भी किसका रहा है, वेब ड्राइवर। और जो एक स्पेशल मेथड है फायरफॉक्स ड्राइवर में, कौन सा, गेट फायरफॉक्स प्रोफाइल, जो पेरेंट में नहीं है, जो ओवरराइड यहाँ नहीं हो रहा है। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो ये ना तो बेचारा दिखाई देगा और न ही क्या होगा, कॉल, न तो चलेगा और न तो दिखाई देगा और न ही चलेगा। क्लियर है ये बात। अच्छा लेकिन तुम्हारा अब ये जो कोड है वो तीनों के लिए काम कर पा रहा है ना, बस हमें एक जगह चेंज करना है जहां हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वहां, और बाकी हर जगह हम जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, पेरेंट का। अभी तुमको यहाँ 4 लाइन का कोड दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ आगे हम कोई मेथड कॉल करें, वहां इसको एज ए पैरामीटर भेजे, ठीक है, वहां कोई और मेथड कॉल हो, वो इसको कहीं और पैरामीटर की तरह भेजे। तो यही जो ऑब्जेक्ट है, यही वेरिएबल जो है जगह जगह पास होगा कि नहीं होगा। या फिर मान लो अगर हम इसी को किसमें रख दें, इधर देखो, अगर हम लिख दें पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर और क्या रख दें, ड्राइवर, ये कैसा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया ना। और लॉजिक, अब इस ड्राइवर को, अब ये देखो ये ड्राइवर लोकल वेरिएबल नहीं है, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है ना। अब इस ड्राइवर को कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है ना, बस क्या लिखेगा, क्लास का यूजर, क्लास का नाम मतलब यूजर डॉट क्या ड्राइवर। भाई स्टैटिक वेरिएबल कैसे मिलता है, या स्टैटिक मेथड, क्लास का नाम और डॉट लिखो और कॉल हो जाएगा। अब इसको जगह जगह लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हर कोई एक ही चीज यूज कर रहा है, क्या, ड्राइवर। ड्राइवर का टाइप क्या है, वेब ड्राइवर। उसे एज ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर से मतलब नहीं। मतलब तुम्हारा तीनों ब्राउजर के लिए चीज अब चल पा रही है। देखो पहले भी चल रही थी, बाद में डिस्टरबेंस किसने पैदा किया, क्रोम ड्राइवर ने। उसने कहा 2 मेथड हमें आपका नहीं चाहिए, तो उसने 2 मेथड बना लिया, उसने बना लिया, बात खत्म। वो ओवरराइड करेगा, बाकी नहीं करेगा, एकदम परफेक्ट जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है। और इस ड्राइवर और ये वेरिएबल, ये तो बात समझ में आ रही है जो हमने यहाँ लिखी है पहले, बोलो भाई। यहाँ हमने बहुत कुछ खास नहीं किया है, पहले कहाँ रखा था, लोकल वेरिएबल में, अब कहाँ रख दिया, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल में है तो कहीं से भी कोई इसे यूज कर सकता है। मान लो इस वेरिएबल को 10, 20, 50 लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में इसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन सबके जुबान पे वहां एक ही नाम रहेगा, क्या, वेब ड्राइवर, है ना। तो चेंज करना होगा तो हमें कहाँ करना होगा, सिर्फ एक जगह। सबको सही है अब। अच्छा गेट टाइटल और सर्च एलिमेंट सब कॉल कर पा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे जरा। अब क्रोम क्या कहा कि हमें गेट टाइटल आपका नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, एक गेट टाइटल नहीं चाहिए और सर्च एलिमेंट नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोला, क्रोम बोला। फायरफॉक्स और एज कहे नहीं भैया जो है सही है। अब आ जाओ यहां दूसरी बात कि अब फायरफॉक्स भी कहने लगा, किससे, वेब ड्राइवर से, कि हमें आपका मेथड नहीं चाहिए। ध्यान से समझना, फायरफॉक्स ड्राइवर भी कहा कि मेरे ब्राउजर में कुछ चेंज, मतलब फायरफॉक्स ब्राउजर में कुछ चेंज हुए, जो कॉमन कोड लिखा गया था उसके काम का नहीं रहता।
तो क्या हुआ, मतलब फायरफॉक्स ने भी बोला हमें गेट टाइटल नहीं चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सर्च एलिमेंट नहीं चाहिए। तब से वो भी आ गया, कौन, एज ड्राइवर, वो भी कहा कि हमें नहीं चाहिए। ध्यान से समझना, पहले तो बस क्रोम ड्राइवर कह रहा था ना कि हमें नहीं चाहिए, तो क्रोम ड्राइवर से कहा कि भैया तुम क्या कर लो, ओवरराइड करो, तुम क्या कर लो, ओवरराइड कर लो, बात खत्म करो। लेकिन बाद में कौन आया, फायरफॉक्स भी आया, कहा कि हमें भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए तो, लेकिन आपका लिखा हुआ कोड मेरे काम का नहीं। बात समझो। एज भी आया, एज भी कहा कि हमें ये वाला कोड नहीं चाहिए। तो बताओ किसे चाहिए तब, किसी को नहीं चाहिए। भाई इस पेरेंट के कितने चाइल्ड थे, तीन, तीनों को ही मिलना था। क्रोम ने तो पहले ही ओवरराइड कर दिया, कहा हमें नहीं चाहिए। बाद में फायरफॉक्स भी आ गया, कहा भैया हमें भी नहीं चाहिए। एज भी आया, कहा हमें भी आपका कोड नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप कोड लिखे हो मेरे काम का नहीं, हमें थोड़ा अलग ढंग से लिखना है, मेरे ब्राउजर में कुछ बदलाव हो चुके हैं, तो हमें अपने कोड को क्या करना है, चेंज करना है। तो बताओ किसी के काम के हैं वो। ये जो मेथड दो वेब ड्राइवर के अंदर बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है, गेट टाइटल और सर्च एलिमेंट, ये किसी के काम के हैं, नहीं है ना, पक्का। अगर नहीं है तो फिर क्यों रख रहे हैं हम, हटा दें। भाई हम क्यों रखे थे, वेब ड्राइवर के जो मेथड थे, हमने ये सोचा था कि वेब ड्राइवर में मेथड जो बनाएंगे तीनों में कॉमन होंगे, वो रखें। लेकिन समस्या यहाँ ये पैदा हो गई है कि तीन के तीनों कह रहे हैं कि आपका कोड हमें नहीं चाहिए। तो बताओ ये मेथड कोई कॉल करना, भाई तीनों के तीनों चाहते हैं कि हमें ये मेथड से मतलब नहीं है, तो भाई इसका तो जरूरत ही खत्म हो गई। फिर इसको क्या करें, हटा दें। लेकिन अच्छा ये ओवरराइड भाई हटा दिया, हटाया क्यों, पहले ये सोचो। हटाया इसलिए क्योंकि तीनों चाइल्ड कह रहे हैं कि हमें आपका मेथड चाहिए नहीं। तीनों चाइल्ड कह रहे हैं कि हम अपना अपना खुद बनाएं। तो चलो पहले इन लोगों से बनवा देते हैं। क्रोम ड्राइवर जैसे बनाना चाहता था वैसे ही कौन बनाना चाहता था, फायरफॉक्स। ध्यान से देखना, ये बस इसका कोड में इसका कोड अलग है, क्योंकि इसका कोड क्या प्रिंट करेगा, फायरफॉक्स, जिससे पता चल जाएगा ये अलग है और वो अलग है। और किसे चाहिए भाई, एक एज ड्राइवर है ना, बोलो ये जो किया हमने सही किया। हमने क्या करने की कोशिश की, फिर से समझो, वेब ड्राइवर के पास मेथड थे, तीनों को चाहिए, जो तीनों में कॉमन था हम तीनों को हमने कहाँ रख दिया, वेब ड्राइवर में रख दिया, और तीनों में उसे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो वो मेथड हमें तीन जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसा हमने कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वहां मेथड ऐसा था जो तीनों को चाहिए था। यहाँ तो केस बदल गया है, ये तीन के तीनों कह रहे हैं कि आपका लिखा गया मेथड मेरे काम का नहीं है, हमें नहीं चाहिए। जब उन तीनों को नहीं चाहिए तो हमें लगा यार फिर हम क्यों रखें, हमने क्या कर दिया, उसे हटा दिया। देखो यहाँ से हटाया कि नहीं, अभी हटा दिया। चलो एक काम करते हैं, या तो हटा भाई इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर देने का मतलब भी क्या है, हटा ही दिया। अब तो इसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं बचा। अब तो ये न इसका कंपाइलेशन में कोई रोल है न चलने में, ये तो बस कोड क्या हो गया, कमेंट हो गया। लेकिन ये बताओ अब कैसे ये गेट टाइटल कैसे कॉल करें। ध्यान से देखो भाई सब लोग, यहाँ ऑब्जेक्ट अच्छे किसका बना रहे हो, ठीक है, चाइल्ड का रख रहे हो किसमें, ड्राइवर का टाइप क्या है, जो कि क्या है, पेरेंट, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट करें। मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के ना। तो भाई तुम्ही ने तो अभी कहा कि गेट टाइटल और वो जो है सर्च एलिमेंट है ये किसी काम के नहीं है, तुम्ही ने कहा ना, क्योंकि ये तीनों को चाहिए थे, तीनों का हमें नहीं चाहिए, हम तीनों क्या कर दिए, हटा दिए। अब बताओ ये चलेंगे कैसे, तो दिखाई ही नहीं दे भाई। देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के ना। आ जाओ पेरेंट में, अपने देखो कितने मेथड है पेरेंट में, 1 2 3, कितने मेथड है, 3।
और 2 तो हमने क्या कर दिए, खत्म ही कर दिए। अब कितने हैं, 3। तो भैया यही 3 दिखाई देंगे ना। तो बताओ अब हम इसको कैसे कॉल करेंगे यार, किसको, गेट टाइटल को। गेट टाइटल तो कहां पे है, एज ड्राइवर के अंदर है, क्रोम ड्राइवर के अंदर है। या तो ऐसे करें, अब है, अब सही है ना। क्यों, क्योंकि एज ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के एज ड्राइवर में ही रख रहे हो, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में, तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के दिखाई दे रहे हैं। अब तुम कॉल कर पा रहे हो। लेकिन तुम जानते हो, तुम नहीं चाहते हो ना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा जाए, तुम तो चाहते हो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहां रखा जाए, पेरेंट में रखा जाए। और पेरेंट पे रखोगे तो भाई यही दिक्कत आएगी, वो तो मेथड तुम क्या कर नहीं पाओगे, कॉल ही नहीं कर पाओगे। या तो बार बार क्या करते रहो, फिरोगे डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग हमने बोला था, ऐसा नहीं कि बस जब मन किया यूज कर लिया। बड़े रेयरली, बड़ा सोच समझ के एक आध 2 जगह भले यूज करना है तो कर दिया, जहां कहीं कोई काम नहीं चल रहा है वहां। ये देखो, इस चीज को समझो भाई। अच्छा, ऐसा नहीं एज ड्राइवर की बात कर रहे हैं, क्रोम ड्राइवर के लिए भी क्या काम करेगा भाई, तुम ही बताओ। हमने हमेशा बताया है ना, ऑब्जेक्ट चाहे जिसका बने, वेरी कंपाइलर को क्या दिखाना है कि क्या कॉल करना है नहीं करना है, ये डिपेंड करता है वेरिएबल का टाइप क्या है। इसका टाइप क्या है, वेब ड्राइवर है ना, तो मेथड किसके दिखाई देगा, वेब ड्राइवर के ना। अब देखो, गेट टाइटल तुम्हारा मेथड आएगा नहीं, बोलो आएगा, तो कॉल कैसे करो, सोचो ध्यान से। यही यही गड़बड़ है, ये देखो ध्यान से भाई, ये देखो, वेब ड्राइवर से 2 फालतू मेथड थे, हमने क्या कर दिए, हटा दिए। क्यों फालतू लगे हमें, क्योंकि तीनों कह दिए हमें नहीं चाहिए। तीनों कहे फंक्शनलिटी तो चाहिए, लेकिन ये आपका लिखा हुआ कोड हमारे काम का नहीं है। पहले हम नहीं छेड़ रहे थे इसे, क्यों, क्योंकि क्रोम ड्राइवर कह रहा था हमें नहीं चाहिए, बाकी 2 हाथ उठाए थे, कहे थे क्या है, हमें चाहिए। एज ड्राइवर और क्रोम फायरफॉक्स ड्राइवर कह रहे थे हमें चाहिए। अब देखो क्या होगा, अब तो तीनों कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो हमने यहां से क्या कर दिया, इसे हटा दिया। अब हमने जब यहां से इसे हटा दिया, अब तुम देखो यहां कितने मेथड रह गए, 3। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड कितने दिखाई देंगे, 3 ही दिखाई देंगे ना, जितने हैं पेरेंट में। तो बताओ ये मेथड कैसे कॉल कर पाओगे, कौन सा, गेट टाइप, सर्च एलिमेंट। इसको कॉल करने का भैया एक ही रास्ता है, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहां रखो, चाइल्ड में रखो, या तो बार बार कॉल करने से पहले क्या करो, डाउन का चेक करो कि भाई इस इंस्टेंस आपसे भैया किसका इंस्टेंस है, फिर उसके हिसाब से डाउन कास्टिंग करके क्या करो, कॉल करो। बोलो, है ना। तो भैया ना तो हम डाउन कास्टिंग करना चाहते हैं, और ना तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना चाहते हैं। ये चीज से तो हम समझौता ही नहीं करना चाहते, क्या हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना चाहते हैं और डाउन कास्टिंग यूज नहीं करना चाहते। तो अगर ये कंडीशन लगा दोगे तो भैया यही अंजाम होगा, क्या, न गेट टाइटल कॉल कर पाओगे और न सर्च एलिमेंट। अब बताओ, गेट टाइटल और सर्च एलिमेंट नहीं कॉल कर पाओगे तो फिर क्या फायदा, क्या चलेगा तुम्हारा ऑटोमेशन। सर्च एलिमेंट तो एकदम बैकबोन है ऑटोमेशन की। जब तक एलिमेंट फाइंड, जैसे वहां था क्या, फाइंड एलिमेंट, नहीं फाइंड होगा तो करेगा क्या। और इसको कॉल करने के क्या बार बार डाउन कास्टिंग करोगे, नहीं। और हम ये भी नहीं चाहते कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखें, नहीं तो फिर मेरा कोड क्या हो जाएगा यार, एक ही के लिए चलेगा, दूसरे के लिए चलाना होगा तो जगह जगह जाके क्या करेंगे, हम चेंज करें। बोलो, बात समझ में आ रही है ये सबको। लेकिन यार ये 2 मेथड तो क्या हो गए, गायब हो गए भाई, और नहीं कॉल कर पा रहे हो, सोच। लेकिन इधर देखो ध्यान से जरा, तीनों ने मेथड बनाया तो है ना अपने अंदर, तीनों ने कहा था हमें इसका कोड नहीं चाहिए। एक काम कर दो, इसे अनकमेंट कर दो। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखो इस चीज को भाई, सब लोग। अब गेट टाइटल आ रहा है ना, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो मेथड किसका आता है, पेरेंट का ना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो मेथड किसका दिखाई देता है, पेरेंट का। अब पेरेंट में ये 5 मेथड है ना, इसको अनकमेंट कर दिए, अब ये दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। लेकिन क्या ये कभी चलेगा,
ध्यान से देखो भाई, हमने किया क्या है, वेब ड्राइवर में भी देखो, यहाँ क्रोम ड्राइवर कहाँ गया, एक मिनट, फायरफॉक्स ड्राइवर में भी दो मेथड है, कौन से, सर्च एलिमेंट और गेट टाइटल। एज ड्राइवर में भी कौन से मेथड है, सर्च एलिमेंट और गेट टाइटल। और क्रोम ड्राइवर में भी कौन सा मेथड है, अच्छा ये देखो, क्रोम ड्राइवर में भी दो मेथड है, कौन से, सर्च एलिमेंट और गेट टाइटल। और वेब ड्राइवर में भी मेथड है कौन सा, गेट टाइटल और सर्च एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो हम यहां ऑब्जेक्ट बनाए किसका, क्रोम ड्राइवर, किसका बनाए, क्रोम ड्राइवर का, और रखें वेब ड्राइवर में, यहां ये गेट टाइटल किसका दिखा रहा है, वेब ड्राइवर का। सर्च एलिमेंट किसका दिखा रहा है, वेब ड्राइवर का। लेकिन तुम ही बताओ, जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड होंगे, क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर दोनों के। दो मेथड ऐसे निकल जाएंगे जो चाइल्ड में भी होंगे और कहां होंगे, पेरेंट में भी होंगे। तो इन दोनों मेथड को चाइल्ड वाला क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला। लेकिन जो अभी तक तुम्हारे सामने कंपाइलेशन की समस्या आ रही थी, अब वो तो हट गई। देखो, अगर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब भी दिखाई किसका देगा, वेब ड्राइवर का। लेकिन क्रोम ड्राइवर ने ओवरराइड किया है तो चलेगा किसका, क्रोम ड्राइवर का। सेम ऐसे ही अगर किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसका, फायरफॉक्स ड्राइवर का। तो अब बताओ क्या होगा, लोड होगा फायरफॉक्स ड्राइवर और वेब ड्राइवर दोनों के। फायरफॉक्स ड्राइवर में भी सेम नेम के दो मेथड हैं, वेब ड्राइवर में सेम नाम के कितने हैं, दो हैं। तो बताओ लोड किसका होगा, फायरफॉक्स वाले का ना। देखो, ये दोनों किसके लोड होंगे, फायरफॉक्स वाले होंगे कि नहीं होंगे। और अगर मान, लेकिन हाँ दिखा किसके रहा है, वेब ड्राइवर, लेकिन रन कौन सा करेगा, फायरफॉक्स। अगर यहाँ पे क्या लिख दो, एज ड्राइवर लिख दो, तब भी क्या होगा भाई, दिखाई किसका देगा, वेब ड्राइवर का। लेकिन रन टाइम पे चलेगा किसका, एज ड्राइवर। तो यही तो हम चाहते हैं। ये देखो, तीनों को मेथड, ध्यान से देखो, यहां भी ओवरराइडिंग से ही काम बन रहा है। पेरेंट में अगर पेरेंट से ये दो मेथड उड़ा दिए जाए तब दिक्कत होगी, ये दिखाई ही नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा तो ये कॉल कहां से होगा, कॉल नहीं होगा तो चलेगा कहां से। ध्यान से समझो, मतलब यहां हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइडिंग। यहां पे हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं, देख रहे हो। अच्छा, इस मेथड को तो सोचो क्या होगा, ये मेथड किस लिए है यार, ये चलेगा कभी, कोड नहीं चलेगा ना, बस दिखाई देने के लिए है कि नहीं है। ध्यान से समझो, बस किस लिए है, अगर सोचो नाम का कितना बड़ा महत्व है, ये सोचो। यहां से ओवरराइडिंग हटा दो, अगर यहां से क्या हटा दो, अगर ये भाई ये दो मेथड हटा दो तो ओवरराइडिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। देख रहे हो, तीनों को इसका मेथड नहीं चाहिए, तीनों को इसका मेथड नहीं चाहिए। लेकिन ये नाम देखो कितना इंपॉर्टेंट, ये कोड कभी नहीं चलेगा, ये जो कोड दिख रहा है कभी भी चलेगा नहीं। ये एक ही केस में चल सकता है जब तुम ऑब्जेक्ट किसका बनाओ, वेब ड्राइवर। बात ये है, ये दोनों मेथड कभी लोड ही नहीं होंगे। तो एक कंडीशन में लोड हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर का तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनाने का कोई प्लान ही नहीं, तुम तो क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर और किसका बनाने के चक्कर में हो, फायरफॉक्स ड्राइवर। लेकिन रखना चाहते हो कहां, वेब ड्राइवर। तो ये दो मेथड सोचो, सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए। ये सोच देखो, सबसे बड़ी बात है, ये मेथड कभी नहीं चलेंगे, ये मेथड कभी नहीं चलेंगे। लेकिन अगर ये हट गए तो कंपाइलर बेचारा कॉल ही नहीं कर पाएगा। देख लो, अगर इसको हम क्या करें, हटा दें, अब कंपाइलर बेचारा इन्हें कॉल ही नहीं कर पाएगा। कंपाइलर से अब हम ये सर्च एलिमेंट और गेट टाइटल को कॉल ही नहीं कर सकते। यार जब कॉल करते हो, वो चले चाहे दूसरा, तब तो ओवरराइडिंग होती है। अब तो क्या है, कॉल ही नहीं कर सकते। इसलिए दिखाने के लिए
हमें ये चाहिए कि जिससे हम कॉल कर पाए। और सबसे अच्छी खूबी देखो, रन टाइम पे अगर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्रोम ड्राइवर ने भी इसको ओवरराइड किया है तो क्रोम ड्राइवर का चल जाएगा। अगर फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका होगा? फायरफॉक्स का चल जाएगा। ओवरराइडिंग देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां तो कोई किसी को कोड अपना नहीं दे रहा है, सिर्फ अपना क्या दे रहा है? नाम। अगर ये हटा दो तो सारा खेल बिगड़ जाए, तुम्हारा सारा ऑटोमेशन क्या हो जाए? खत्म हो जाए, या फिर हो भी तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो जो अचीव करना चाहते हो तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रखने से, अपकास्टिंग से, वो सब कुछ सारी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सोचो, ये चीज बहुत अजीब है, उसको भाई ध्यान से समझो। दो मेथड तुमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कभी चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि इस पेरेंट के 3 चाइल्ड हैं, 3 के तीनों ने क्या कर रखा है? इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड कर। अगर ये तो हटा दो तो ओवरराइडिंग खत्म ना। अगर क्या करें हम, ये देखो कमेंट कर दिया, अब ओवरराइडिंग क्या हो गई? खत्म हो गई ना। सबसे बड़ी बात, आप कॉल कैसे करोगे यार? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड तो किसका दिखाई देगा? पेरेंट का। वो दो मेथड तो वहां है ही नहीं, तो अब दिखाई ही नहीं दे। यहां देखो क्या हो रहा है, ये भी समझने की कोशिश करो। यहां उस पेरेंट के जितने 3 चाइल्ड हैं, जितने चाइल्ड हैं, सारे के सारे उसके उस दो मेथड को क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां से हटाना, भाई यहां से नहीं हटा सकते। ये चले चाहे ना चले, दिखाई तो देंगे। कंपाइल टाइम पे कॉल तो नहीं करोगे, और रन टाइम पे कॉल कौन हो जाएंगे? वो जिसे तुम चाहते हो। और सही बात है, जब तुम चाहते हो ऑब्जेक्ट एज ड्राइवर का बने तो किसका, कौन वाले मेथड चले? एज ड्राइवर वाले ना। क्रोम ड्राइवर का बनाओगे तो कौन वाले चल जाएंगे? क्रोम ड्राइवर वाले। यही तो चाहते हो। हाँ, अभी नहीं, अभी लग गया चलो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। और केस कैसा है? एक पेरेंट, एक केस समझो कैसा है। एक पेरेंट के पास मेथड्स है, उसके कुछ चाइल्ड हैं, और जितने चाइल्ड हैं सारे के सारे उसके, जैसे इस केस में क्या है, दो मेथड्स सारे के सारे क्या करना चाहते हैं? ओवरराइड। कह रहे हैं कि हमें फंक्शनैलिटी तो ये चाहिए, लेकिन हमारा कोड क्या है? अलग। ऐसा क्रोम भी बोला, ऐसा फायरफॉक्स भी बोला, और ऐसा क्या बोला? एज भी बोला। तीनों में अलग अलग बना दिया गया, लेकिन तब भी वेब ड्राइवर वाला जो कोई नहीं कॉल करे, जो कोई चला नहीं पाएगा, बस कॉल करने में इसका रोल आएगा कि कंपाइलर के सामने तुमको दिखाई दे जाएगा, वो चलेगा कभी नहीं, लेकिन उसको भी रखना उतना ही जरूरी है। ये चीज समझने वाली है, सबसे बड़ी बात है ना। ये बात समझ में आती है भाई? इस पे एकदम ध्यान दो। ये सोचो, ये थोड़ी सी अजीब चीज लग रही होगी। अभी तक हम हमेशा फोकस करते थे किस पे? लिखने वाले कोड पे, कि कितना अच्छा कोड लिखते। आज देख रहा हो कितना अच्छा नाम रखते हैं। नाम नहीं रखोगे क्या कोड करोगे? नाम की वैल्यू देखो, सबसे बड़ी चीज। दो मेथड बस कॉल करने में दिखाई देंगे, लेकिन इनमें लिखा हुआ कोड कभी चलेगा नहीं। इनमें लिखे गए कोड का कोई मतलब है? तो बताओ, ये लाइन अगर हम ऐसे लिखे हैं, ये ऐसे लिखे हैं, तो हम पागल ही है ना भाई। अगर ये कभी चलेगा नहीं, लेकिन हाँ हटा भी नहीं सकते मेथड। मेथड हटा दिए तो भी खेल बिगड़ गया। तो हमें रखना है, लेकिन अंदर के कोड का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब बताओ, जब चलेगा ही नहीं। क्रोम का बनेगा तो वो ओवरराइड किया है, एज का बनेगा तो वो ओवरराइड किया है, और फायरफॉक्स का बनेगा तो वो ओवरराइड किया है। चलेंगे किसके? उन लोगों के। लेकिन इसका रोल है सिर्फ बस किसमें? दिखाने के लिए। वही है, दिखाने के दांत बहुत जरूरी हैं, सिर्फ खाने वाले ही नहीं भाई। हाथी से लोग इसलिए डरते हैं उसके दिखाने के दांत से, समझ रहे हो? ये चीज देखो, ये चीज भाई अपने दिमाग को समझाओ। ये हम कह रहे हैं कि मतलब रोल यहाँ नाम रखने का भी है, और ज्यादा मेजर रोल है। अगर ये नाम इधर उधर रख दो, ओवरराइडिंग खत्म हो जाए तो सारा खेल क्या हो गया? गड़बड़ हो गया।
और देख रहे हो ये कोड किसी के काम नहीं आएगा, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं इसे हिला दे। हाँ? कुछ नहीं करेगा, इसका कोड चलेगा ही नहीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं इसको हिलाए, सारा खेल बिगड़ गया। जहां कॉल कर रहे हो, जहां सब कुछ कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। बोलो इतनी बात समझ में आती है सबको? अच्छा ये बताओ, अगर ये कोड चलेगा नहीं तो हमने क्या किया? अंदर का कोड क्या कर दिया? हटा दिया। इसका कोड थोड़ी नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए? नाम चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये बॉडी क्यों होती है? मेथड के अंदर बॉडी होती है ना, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कोड लिखते हैं। जब कोड ही नहीं लिखना है तो बॉडी लिख क्या करोगे? कोड ही नहीं लिखना है तो बॉडी लेके क्या करोगे? अगर बॉडी मान लो, लेकिन फिर भी यहाँ ये खाली मेथड ही चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये खाली मेथड हटा देंगे तो सारा खेल क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब वही सोचते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ बॉडी है ना, बॉडी का क्या मतलब है कि इसमें कोड लिखो। इसमें कोड, इसका जब कोड चलेगा नहीं तो हम क्यों लिखे भाई? इसका जब कोड चलेगा नहीं तो हम लिखे, मतलब ऐसे खाली ना। लेकिन कोई नया आदमी आएगा तो वो कंफ्यूज होगा ना कि यार बॉडी बनाई है, कोड लिखा है, यार क्या लिखना चाहता था, क्या अधूरा छोड़ के चला गया, क्या अधूरा छोड़ के चला गया। लेकिन तुम तो ये मजबूरी में रखे थे, ये नहीं रखते तो तुम्हारा भाई ओवरराइडिंग ही नहीं होती, तुम पेरेंट के मेथड कॉल ही नहीं कर पाते, तो रन टाइम पे चाइल्ड वाले चलते कहां से? सोचो। तो हम ये कह रहे हैं, अगर हम इस मेथड से क्या हटा दें? बॉडी हटा दें ऐसे, और ऐसे। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है ना? भले एरर दे रहा है, एक बार एरर को भूल जाओ, एक बार एरर को भूल जाओ। मान लो अगर ये चीज अलाउ हो जाए, ये एरर क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो अच्छा है ना? यार नाम ही तो चाहिए था, नाम मिल रहा। कोड चाहिए नहीं तो बॉडी लेके क्या करोगे बताओ? जब कोड चाहिए नहीं तो बॉडी लेके क्या करोगे? तो बस नाम चाहिए ना, नाम तो मिल रहा। एरर दे रहा है ना, तो एक काम करो, इस मेथड के पहले एक वर्ड लिख रहे हैं, abstract। अब देखो तुम्हारा काम हो गया कि नहीं? आखिर वेब ड्राइवर के मेथड से नाम ही तो चाहिए था। काम तो तुम्हें कहां से चाहिए था? या तो एज ड्राइवर से, क्रोम ड्राइवर से, फायरफॉक्स ड्राइवर से। और ये नाम, अच्छा पहले ऐसा लिखना सही है या ऐसा लिखना सही है? ये बताओ भाई, बताओ। जब कोड नहीं लिखना है तो बॉडी लेके क्या करोगे? नाम चाहिए ना, बस नाम दे तो रहा है। तो जावा में एक कंसेप्ट इसका आया कि अगर कभी ऐसा हो, एक पेरेंट के, ध्यान से समझना, एक पेरेंट के अगर कोई मेथड है और उस मेथड को उसके सारे चाइल्ड ओवरराइड करना चाहते हैं, तब वो मेथड कभी चलेगा नहीं। फिर उस मेथड का क्या चाहिए? सिर्फ नाम चाहिए। तो जावा ने कहा कि तुम चाहो तो सिर्फ नाम का मेथड भी बना सकते हो, जो काम का नहीं होगा, जिसके पास बॉडी नहीं होगी। और ऐसे ही मेथड्स को उसने क्या बोला? एब्स्ट्रैक्ट में। तुम्हारा काम हो गया कि नहीं? इधर देखो, चला के देखो, यहां पे तुम चला के देखो, बताओ ये किसके लिए चल रहा है? एज के लिए। और यहां लिख दो क्या? अब बताओ अब किसके लिए चल रहा है? यही तो चाहते हो ना यार? क्रोम लिख दो तो किसके लिए चलेगा? क्रोम के लिए। ये दो मेथड, ये जो दो मेथड तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की क्या हो रही है? ओवरराइडिंग। इनकी अब वही है, इस मेथड से हमने बॉडी हटा दी। बॉडी क्यों हटा दी? क्योंकि हमें समझ में आया कि इसमें लिखे गए कोड का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम किसी मेथड, अगर तुम चाहते हो कोई मेथड सिर्फ नाम के लिए बनाना, जिसमें तुम्हें बॉडी की जरूरत ना हो, तो जावा ने कहा ऐसा मेथड बनाना हो तो उसमें एक वर्ड डाल देना, क्या? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देख रहे हो, नाम का मेथड होता है, काम कुछ नहीं करता, लेकिन नाम की इंपॉर्टेंस अभी 5 मिनट पहले तुमको समझ में आई। तो कई बार हम ऐसे मेथड की जरूरत पड़ेगी जहां हमें बॉडी या कोड नहीं लिखना होगा, तो उस केस में हम कौन सा मेथड बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या कह रहे हो?
भाई नहीं, देखो किसको बनाओगे, देखो यहाँ क्या है, ये देखो ध्यान से समझो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसे बनाओगे, जब ऐसा होगा पेरेंट की कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जिसे सारे चाइल्ड अपने ढंग से अलग अलग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन नाम क्या रखना चाहते हैं, सेम, क्योंकि फंक्शनैलिटी सेम है। क्रोम को भी यही काम करना था, टाइटल निकालना था, एज में भी यही काम करना था, क्या करना था, टाइटल निकालना था, फायरफॉक्स में भी यही काम करना था, टाइटल निकालना था और एलिमेंट सर्च करना था, है ना। लेकिन तो तीनों ने अलग अलग मेथड बनाए, लेकिन ये करना पेरेंट में भी सेम नेम का मेथड बनाना जरूरी था ना, तभी तो क्या होगी, ओवरराइडिंग होगी भाई, तभी तो क्या होगा, दिखाएगा पेरेंट के मेथड और रन टाइम पे कॉल किसके करेगा, चाइल्ड के मेथड। इस मेथड में बॉडी की जरूरत थी नहीं ना। जावा ने कहा कि जब एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो और अगर उसके 2, 3 या 4 मेथड को, जितने भी मेथड को सारे चाइल्ड अलग अलग ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सारे चाइल्ड अलग अलग ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो करें चारों, वो क्या करें, पेरेंट के मेथड को बनाओ क्या, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि उसका कोड किसी के काम आएगा नहीं, नाम चाहिए ना, वो नाम है, और चारों ने क्या कर लिया, उसे ओवरराइड कर दिया। क्या कर, ना ना ना, चाइल्ड में नहीं लिखना होगा, सिर्फ पेरेंट में। ये देखो बस भाई, 2 मेथड दिखाने के लिए चाहिए थे ना, तो दिखाने वाला भी काम हो गया। ओवरराइडिंग पहले भी हो रही थी, ओवरराइडिंग अब भी हो रही है, चल पहले भी वही रहा था, चल अब ज्यादा बेटर नहीं हो गया। पहले एक कंफ्यूजन बची थी ना, यहाँ बॉडी लगी थी, आदमी वाला सामने वाला सोच लगता है यार क्यों बॉडी लगी है, क्या लिखना है यार, क्या नहीं लिखना है, वो देखेगा समझ जाएगा, अरे यार ये तो बस नाम रखना चाहता था, बॉडी से इसे कोई लेना देना ही नहीं। और अच्छे एक चीज ये बताओ, यहाँ देखो जरा, फिर से करते हैं इसको बिना एब्स्ट्रैक्ट के, ये लो जी, ये देखो सब लोग ध्यान से, मान लो ये है, अभी इसको क्या कर रहे हैं, इस वेब ड्राइवर को सभी लोग क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, अगर फायरफॉक्स ड्राइवर ओवरराइड ना करे तो कोई दिक्कत होगी इसे, नहीं, वैसे दिक्कत होती है, जैसे मान लो 2 मेथड वहां पेरेंट में है, चाइल्ड को ओवरराइड करना कोई जरूरी थोड़ी ना भाई, उसको सेम नेम का चाहिए होगा तो सेम नेम का मेथड बना देता है, तब ओवरराइडिंग हो जाती है, ना मन करे तो ना करे ना। मान लो 3 ब्राउजर हैं, हमने अच्छा, लेकिन यहाँ ओवरराइडिंग तो करना था ना, लेकिन अगर मान लो भाई जैसे ऐसे लिखा था, पहले ध्यान से देखना, ऐसे बना था, हमसे कहा गया कि अब तीनों ब्राउजर को क्या चाहिए, अलग अलग कोड चाहिए, तीनों ब्राउजरों के लिए क्या अलग अलग कोड चाहिए, तो हमें तीनों को क्या करना है, ओवरराइड करना है, तीनों में जाके इन दोनों मेथड को क्या करना है, ओवरराइड करना है। हमने 2 में ओवरराइड किया, ध्यान से समझना, 2 में ओवरराइड किया, तीसरे में ओवरराइड करना भूल गए, तो क्या कोई एरर आएगी, नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जब वो जिसके लिए हम ओवरराइड करना भूल गए होंगे, जैसे मान लो फायरफॉक्स के लिए हमने ओवरराइड किया है, क्रोम ड्राइवर के लिए हमने, मान लो क्रोम एज ड्राइवर के लिए किया है, क्रोम ड्राइवर के लिए हम करना क्या हो गए, भूल गए। अब क्या होगा बताओ, कौन वाला चलेगा, पेरेंट वाला। भाई जब चाइल्ड में सेम नेम का नहीं, पेरेंट जब भी किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्रोम ड्राइवर का, तो लोड किसके मेथड होंगे, पेरेंट वाले, और पेरेंट वाले मेथड तो कैसे हैं, खाली, ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो ये गलती देखो, ये गलती हमारी है ना, कि हमें क्या करना था, उसे ओवरराइड करना था, हमसे कहा गया 3 क्लासेस में जाके तीनों को क्या कर दो, ओवरराइड। हमको कहीं जल्दी, हमको लंच वंच करने जाना था, हम 2 किए, कहे क्या हुआ, हो गया, लेकिन कोई एरर दिया, चलेगा तो दिक्कत आएगी कि नहीं, तब सोचना पड़ेगा। जबकि अच्छा ये बताओ, तीनों को ओवरराइड करना जरूरी था कि नहीं, जब तीनों को अलग अलग कोड चाहिए था तो तीनों को ओवरराइड करना था, लेकिन 2 ने किया, 1 भूल गया, कोई फर्क पड़ा नहीं, चलेगा तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। जब ये क्रोम वाला केस चलेगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि क्रोम वाले ने ओवरराइड नहीं किया, तो चलेगा किसका, वेब ड्राइवर, क्रोम वाले केस में वेब ड्राइवर का। लेकिन ध्यान से देखो जरा, अगर इस वेब ड्राइवर के इस मेथड को
जिसे तीनों को ओवरराइड करना है, किसी को नहीं चाहिए ना, इसे हम क्या बना दें, क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो तो फिर क्या लिखते हो, एब्स्ट्रैक्ट की पहचान क्या है, उसके पास बॉडी नहीं होगी, बात नंबर एक, और क्या लिखा होगा कीवर्ड एक, एब्स्ट्रैक्ट। और एक बात लिखनी होगी, जिस क्लास में तुम ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो, किसमें बना रहे हो भाई बताओ, वेब ड्राइवर में ना। तो अगर क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास में भी, क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। अब बताओ, अच्छा अब देखो तुमने क्या किया, फायरफॉक्स ड्राइवर में क्या एक्सटेंड किया, वेब ड्राइवर, ये तो करना है ना, वेब ड्राइवर को एक्सटेंड कहाँ करना है, फायरफॉक्स ड्राइवर में, क्रोम ड्राइवर में, और किसमें, एज ड्राइवर में। अब ध्यान से देखो सब लोग भाई, यहां एरर आ रही है कि नहीं आ रही, एरर आ रही है क्रोम ड्राइवर में ना। सबसे बड़ी बात देखो, अगर पेरेंट के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्यों एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि चाइल्ड से तुम वो क्या करवाना चाहते हो, अलग से बनवाना चाहते हो ना। अगर पेरेंट के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कोई चाइल्ड उसे एक्सटेंड करेगा तो उसकी मजबूरी है कि वो ओवरराइड करे, मतलब तब ये कंपाइल ही। आज समझो क्या कहने का है कि अगर एक पेरेंट के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जैसे इसके पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, किसके पास, वेब ड्राइवर के पास, अब तीन क्लासेस है ना, तीनों में एक्सटेंड करोगे ना, अगर ओवरराइड नहीं करोगे तो एरर देगा। तो इसका क्या मतलब है, कान पकड़ के तुमसे ओवरराइड करवाएगा। जो हम कह रहे थे ना, गलती से छूट गया हमसे, करने तीन थे ओवरराइड, हमने कितने किए ओवरराइड, दो। अब ऐसा नहीं होगा, ये देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि ये जबरदस्ती ओवरराइड करवाएगा। जो ये गलती हो सकती है कि हम भूल जाए ओवरराइड करना, इस केस में होगा नहीं। इसीलिए है कि, लेकिन अगर इस मेथड को वो ना बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट ना बनाओ, क्या बना दो, नॉर्मल मेथड बना दो, अगर इसको क्या बना दो, नॉर्मल बना दो, तब इसको एक्सटेंड करो, तब इसको ओवरराइड करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुमने मेथड क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट, तो जितने चाइल्ड में जाएगा सबको उसे ओवरराइड करना क्या होगा, मस्ट होगा। मतलब यूजर को ये गलती करने से भी रोकेगा। अच्छा ये बताओ, ये मेथड क्यों बनाए हो एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसको लोग ओवरराइड करें, तो ये जबरदस्ती ओवरराइड करवाए, इसे कहते हैं क्या, फोर्स्ड ओवरराइडिंग। इसके पहले वाले ओवरराइडिंग में कोई फोर्स नहीं था, तुम्हारा मन था करते, तुम्हारा मन था नहीं करते। अब भाई देख लो, कोई भी मना करके दिखाए, ये फायरफॉक्स ड्राइवर दिखाए कि भैया हम नहीं कर रहे ओवरराइडिंग, एरर आ गई कि नहीं आ गई, जबरदस्ती कहेगा कि भैया क्या कह रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्लिक कर दो, अपने आप ओवरराइड क्या करेगा, तुमसे करवा देगा। ठीक है, जरा इतना ही रखते हैं, लेकिन पहले, हाँ पहले इतना देखो।